आपका अपना परिवार मोटे स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आपकी एग्जाम बहुत ही करीब आ चुकी है और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना। और प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि सर रिवीजन कैसे करें, आप किस तरीके से करें। आप परेशान मत होइए ना, आपको मैथमेटिक्स का ऐसे रिवीजन कराऊंगा कि अगर आप हर क्लास को देख लेते हो तो आपकी एग्जाम्स में 95 प्लस ही आने वाला है, 95 प्लस ही आने वाला है। प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या करना होगा, आपकी पूरी रिवीजन यहाँ पे चल रही है। वन शॉट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो, वन शॉट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्त से जो भी क्वेश्चन आएगा आपकी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये वादा करता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आज आपको वृत्त को ऐसा बताने वाला हूँ, इस तरीके से वृत्त को पढ़ाने वाला हूँ कि आज से आप वृत्त का क्या बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाओगे और उसकी बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर सकते हो, आपकी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। कैसे पढ़ोगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको क्या करना होगा, इसको समझना होगा। फार्मूला होता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर समझ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो चैप्टर 12 है यानी कि 12, तो इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि आप क्या पढ़ने वाले हो प्यारे बच्चों, वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हो। क्या चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हो प्यारे बच्चों, वृत्त के बारे में बताऊंगा आज। ये जैसे कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये वृत्त दिख रहा है। और वृत्त के इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलते हो, सर्कल बोली जाती है। जैसे कि प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो वृत्त का आप यहाँ पे चले जाओगे उसके बीच में, तो इसको वृत्त का केंद्र बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, वृत्त का केंद्र बोली जाती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो वृत्त के केंद्र के बारे में आप देख रहे हो, अगर एक रेखाखंड खींचो वृत्त के किसी एक बिंदु से यानी कि इसकी परिधि से एक बिंदु से, अगर वो किससे होकर गुजर रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो उसको क्या बोली जाती है, उसको व्यास बोली जाती है। वृत्त का क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, उसको व्यास बोली जाती है और इंग्लिश में इसी को डायमीटर बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसे जो सूचित की जाती है डी से, किससे सूचित की जाती है प्यारे बच्चों। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक ने आपने देख लिया कि ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपकी व्यास हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, त्रिज्या। और त्रिज्या के प्यारे बच्चों हम यहाँ पे इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोली जाती है, रेडियस। रेडियस यानी कि आर से सूचित की जाती है। अब आपकी जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ सकता है, जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जो आता है, वृत्तों की व्यास, वृत्तों की व्यास और त्रिज्या में संबंध, और त्रिज्या में संबंध। प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, हम इन दोनों के बारे में समझेंगे। तो इसमें नोट नंबर 1 के बारे में आप देख लो प्यारे बच्चों। वृत्त की जो व्यास होती है, वृत्त की व्यास जो होती है, क्या होती है, वृत्त की व्यास हमेशा हमेशा त्रिज्या से क्या होती है, त्रिज्या से दुगुनी होती है। वृत्त की जब भी व्यास होगी ना, त्रिज्या से क्या होगी, दुगुनी होगी, यानी कि दुगुनी होती है। तो वृत्त की व्यास जो होती है त्रिज्या की दुगुनी होती है। अर्थात सर तो हम ऐसा ना लिख देंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया वृत्त की व्यास, तो व्यास को तो हम डी से सूचित करते हैं। ये दुगुना कौन से हो रहा है, त्रिज्या से हो रहा है, तो मैं 2 से गुना कर देंगे तो ये डी बराबर 2r हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। नोट नंबर दूसरा आपको याद होनी चाहिए कि नोट नंबर दूसरा जो होगा, वृत्त की जो त्रिज्या होती है, क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या प्यारे बच्चों क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या हमेशा हमेशा व्यास की क्या होती है,
व्यास की आधी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, व्यास की आधी होती है। वृत्त की त्रिज्या जो होगा ना वो व्यास की आधी होगी। तो आधी होगी सर, हम आधी तो है त्रिज्या हो गया एकर आधा, यानी कि डी बाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये डी बाई टू। हाँ यही लिख दीजिएगा, डी बाई टू। आधा ही करना है ना, कोनो चीज़ के आधा करना रहता है तो आप क्या कर देते हो, उसमें 2 से भाग दे देना। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे कि आपको याद क्या करना है कि D बराबर क्या होता है, 2R होता है। R बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो D बाई 2 होता है। इस फार्मूला को आपको याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। इस पर जैसे कि क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो। जैसे कि मान लो किसी वृत्त की आपकी त्रिज्या दी गई है, मान लो 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर यानी कि डी क्या हो जाएगा, 2R होता है, तो 2 गुने 14, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया 28 सेंटीमीटर। अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लो, अगर किसी वृत्त की आपको व्यास यहाँ पे दे देता है, क्या देता है प्यारे बच्चों, व्यास दे देता है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा डी बाई 2, यानी कि अगर आधे ना, तो आधा कहने का मतलब एक आधा कर दीजिए 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोनो दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं, ठीक है ना। चलिए, ये तो आप अभी तो थोड़ी सी इसके वृत्त का भी तो शुरू किया हूँ, अभी कहाँ कुछ बताई गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिटा दो, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम वृत्त की परिधि के बारे में समझने वाला हूँ, आपको बताऊंगा कि वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है। मिटा देता हूँ प्यारे बच्चों, आपको ये जो वीडियो है 1 शॉट होने वाली है, और 1 शॉट में आपका क्या होगा, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चंस है, वो पूरे यहाँ पे करा दी जाएगी। अगर इस वीडियो को देखोगे अंत तक तो आपकी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है प्यारे बच्चों, इससे बाहर आएगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे कि आप सर एक बताइए, आई क्या हो गया, ये वृत्त हो गया, एक बीच में है सब, एक क्या कहा जाता है, तो इसी को तो एरिया बोला जाता है ना, इसी को क्षेत्रफल बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, एरिया। एरिया यानी कि हिंदी में उसी को क्षेत्रफल बोली जाती है। सर वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये थोड़ा बता दीजिए ना। तो वृत्त का है जब एक एरिया निकालना होगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो वृत्त की क्षेत्रफल। तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। सर यहाँ पे पाई दे दिए, जहाँ पाई देखोगे, जहाँ पाई जो होता है 22/7 होता है। ये पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या होता है। और पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में आपकी पूछी जाती है कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन पाई जो होता है ना अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एगो क्वेश्चन कैसे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। कितना दी गई है प्यारे बच्चों, 7 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों आपको ये करना है, सर एक अर्थ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, हाँ काहे ना ये निकाल सकते हैं। जब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई के जगह 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर को 7 × 7 लिख सकते हो ना, तो इसको 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इसको गुना करोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकल गया। प्यारे बच्चों, और कैसे आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर एग्जाम्पल एक और देखते हैं कि मान लो आर की वैल्यू आपको दे दिया है, सॉरी आर नहीं, आपको डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे मान लो कि आपका डी दे दी गई है 28 सेंटीमीटर। अब बोलेगा इसका वृत्त की आप क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। सर हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर चाहिए, ये तो डी का मान दिया है ना, व्यास दिया है ना। तो किसी वृत्त की व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालिए। प्यारे बच्चों, आपको क्षेत्रफल निकालना है, व्यास की आधी होगी, तो आधी करने के लिए इसमें 2 से भाग दोगे, तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर
हो जाएगा। अब एक और क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वृत्त की जो क्षेत्रफल होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7। आर स्क्वायर के जगह 14 × 14 रख सकते हो कि ना, 7 दूनी 14। आप यहाँ पे प्यारे बच्चों ये 44 × 14, अब यहाँ पे क्या 14 चौके 56, 14 चौके 56 यानी कि 61, इतना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कौन दिक्कत है क्या? ये वृत्त से आपके क्या होगा, क्षेत्रफल से इतनी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है। दूसरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगर देखोगे, सर ये बताइए ना, परिधि सुनते हैं, यहाँ तक कौन दिक्कत है, मिटा दे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जो अगर आप देखोगे वो भी जैसे कि अब परिधि के बारे में बताने वाला हूँ कि वृत्त की परिधि। अच्छा, परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि 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 सुनते हैं तो प्यारे बच्चों आप क्या करते हो, आपने जैसे कि कोई वृत्ताकार फील्ड है, अब एक तरह का मान लीजिए फील्ड, आपने यहाँ से दौड़ रहे हैं और फिर यहाँ पे आ गए, फिर उसी बिंदु तक आ गए, ये आपने एक चक्कर उसके चारों ओर लगा दिए, तो इसकी चारों ओर की जो लंबाई होती है ओकरे के क्या बोली जाती है? परिधि बोली जाती है या परिमिति बोली जाती है। तो प्यारे बच्चों आपकी यहाँ पे अगर वो बोले परिधि, वृत्त की परिधि, या आपसे बोले परिमिति, ये दोनों क्या होता है प्यारे बच्चों? वृत्त की परिधि या परिमिति जो होता है वो क्या होता है? 2πr होता है। प्यारे बच्चों हमने आपको बताया भी है कि पाई क्या होता है, पाई बराबर 22/7 होता है, और पाई जो होता है ना वो अभी बताए हैं कि अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या होता है। अब वही उसका मान जो होता है क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। प्यारे बच्चों आपने यहाँ तक समझ गया अपरिमेय और परिमेय। जैसे कि परिधि, अब इसके वृत्त की परिधि अगर आपको निकालना है, इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एक देखोगे प्यारे बच्चों, अगर हमने मान लो आपका 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या दे दी, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें, ऐसी क्वेश्चन दे सकता है। तो इसकी परिधि निकालना है, यानी कि वृत्त की परिधि निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि या परिमाप बोले तो यह परिमिति बोल सेम होता है, तो आप क्या कर सकते हो? 2πr, तो 2 × 22/7 और r के जगह 7, 7 से 7 कट गया, तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया? 44, यानी कि 44 सेंटीमीटर। यही होगा ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आपका 44 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक कौन दिक्कत है क्या? अगर मान लीजिए किसी वृत्त की व्यास दे दी गई है आपको 28 सेंटीमीटर, अब इसका बोलेगा इसकी त्रिज्या और इसकी परिधि भी निकालिए और इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसकी त्रिज्या निकाल देना। तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग दोगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगर इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछेगा तो πr²। अब परिधि को c से सूचित की जाती है तो 2πr होता है, ये मान को रखना, निकल जाएगा। यहाँ तक कौन दिक्कत है का, कौन समस्या? चलिए आगे देखते हैं। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखिए, आपको वृत्त के आज के बाद से वृत्त का जो डर होगा ना भाग जाएगा। कभी भी अगर इसको देख लोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए ना, यहाँ पे आप डॉक्टर बन जाओगे, ऑपरेशन कर सकते हो, वृत्त का आपको स्पेशलिस्ट बना दूंगा। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अब तो आपने वृत्त के बारे में देख लिया। सर कभी कभी अर्धवृत्त पूछता है, अर्ध का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको समझाता हूँ। अर्धवृत्त ये क्या है प्यारे बच्चों? ये आपकी वृत्त दिख रही है ना, क्या है? ये वृत्त है। अब एक के आधा कर दिए, अच्छे तो आधा कर दिए तो ये क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। अच्छी, जो आधा हो जाता है उसी को अर्ध का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को इंग्लिश में बोला जाता है सेमी सर्कल बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? सेमी सर्कल बोली जाती है। प्यारे बच्चों ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा d, यानी कि व्यास हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे व्यास जो है, त्रिज्या जो वृत्त में था वही है, वृत्त की ही बात कर रहे हैं ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी आप d जो होगा यानी कि वृत्त का व्यास जो होगा 2r, यानी 2 × r, और आप क्या निकालोगे? त्रिज्या, तो d/ क्या हो जाएगा? 2। ये फॉर्मूला तो आपको तो पता है, सॉरी पता था, ये मत बताइए,
एकड़ क्षेत्रफल बताइए ना। मान लीजिए आई हो गया वृत्ताकार खेत था किसी के पास, ये आधा दूसरा कोनो ले लिया, आधा ही हो गया, दोनों भाई आपस में बांट लिया है। तो सर तो एकड़ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आधा वाला के पूरा के रहता तो हम लोग तो निकाल देते। आधा कहने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर हमें किसी भी चीज़ को आधा करना हो, 100 को अगर आधा करना है तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे। अगर किसी भी चीज़ को आधा करना है तो 2 से भाग दे देंगे, हमें क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सर तो ये करो क्षेत्रफल में 2 से भाग दे दे। हाँ आप दे दोगे, आपकी क्या हो जाएगी? वो आप ही का आंसर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हो? अर्धवृत्त की क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त की अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हो प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से भाग दे दो। अगर इसी को चाहो तो 1/2 इंटू क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर दूसरा अगर आपको क्या निकालना है? अर्धवृत्त की परिधि। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? अर्धवृत्त की परिधि। तो परिधि मतलब सर एक को आधा से कर दीजिए ना। और जैसे मान लीजिए है आपका यहाँ, अब यहाँ से यहाँ तक आया तो आधे नहीं आया तो आधा कर दीजिए। प्यारे बच्चों ये भी तो है ना, यहाँ से भी तो जाएगा। तो अर्धवृत्त कहने का मतलब आधा, जैसे कि आपने यहाँ से यहाँ तक आया तो 2 पाई आर में हम क्या कर सकते हैं? 2 से भाग दे दें, क्योंकि पूरा का 2 पाई आर होता है, 2 से भाग दे दें। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना जाना पड़ेगा? 2r जाना पड़ेगा। आई 2 से 2 कट गया। प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे बच गया पाई आर प्लस 2r, और दोनों में r है तो कॉमन करोगे तो r इंटू पाई प्लस क्या हो जाएगा? 2। बस ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक कौन दिक्कत है का? अब जैसे कि प्यारे बच्चों अगर आपकी क्वेश्चन दी जाती है, हम यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन हमें दिया जाता है। मान लो जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या दी जाती है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अर्धवृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा? अब अर्धवृत्त की क्षेत्रफल तो आप जानते हो प्यारे बच्चों क्या होता है? अर्धवृत्त की क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के अगर प्यारे बच्चों अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाता है? 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। यही ना होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे 1/2 गुने पाई के जगह 22/7, आर स्क्वायर के जगह 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया 11, ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। सर एक परिधि कैसे निकालेंगे? परिधियों के बारे में बता दीजिए ना। आइए ना बता देते हैं। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा प्यारे बच्चों, या परिमिति पूछे या परिमाप पूछे, बात क्या होता है? जैसे कि आपको यहाँ फॉर्मूला बताया है ना, r इंटू पाई प्लस क्या होती है? 2। r के जगह प्यारे बच्चों आप क्या रख सकते हो? 7, और यहाँ पे देखो पाई के जगह 22/7 प्लस क्या हो जाएगा? 2, इसको 2/1 ले लो। प्यारे बच्चों अगर ये चाहोगे तो 7 इंटू ये क्या हो जाएगा? 7, 7 दूनी 14, यानी कि 22 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 14। प्यारे बच्चों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? जैसे कि आप क्या कर सकते हो? 7 गुने, अब इन दोनों को जोड़ दो तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये देखो ये गुना में है तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? समझ आ रहा है कि नहीं? और दोनों को जोड़ दो, जगह की वजह से डायरेक्ट थोड़ा कर दिए हैं। तो 4 और 2 6 गो हो गया। ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया? 3, यानी कि 36 सेंटीमीटर। एक क्या हो गया? इसकी अर्धवृत्त की परिधि हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कौन दिक्कत है क्या? समझ में आ गया ना? तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे इसका हम देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि ये जो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना? चलिए मिटा देता हूं। अब इसके बाद अब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अर्धवृत्त के बारे में आपने देख लिया। कभी कभी क्वेश्चंस ये देता है अर्धवृत्त की जैसे कि वृत्त की 1/4 का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की 1/4 का क्षेत्रफल क्या होगा? प्यारे बच्चों जैसे कि अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? मान लो ये आपका वृत्त हो गया, एक का 4 भाग में बांट दीजिए। कितना भाग में बांट दीजिए? 4 भाग में। अब इसका सिर्फ अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अगर जैसे वृत्त की 1/4 का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन देगा तो आप कैसे निकाल सकते हो? वृत्त की 1/4
का क्षेत्रफल, वृत्त की 1/4 का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? सर 1/4 का ना बोल रहा है, जब ओकरा का आधा कर दिए थे तो 2 से एकरा का 1/4 तो में 4 से भाग दे देंगे। हाँ प्यारे बच्चों, आपने दिमाग जो लगाया बड़ा सही लगाया। तो 1/4 इंटू क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कौन दिक्कत होगा तो बोलिए। सर एकरो तो परिधि होता होगा ना? हाँ एकरो परिधि होता है। अब परिधि बोलिए या परिमाप बोलिए, अभी किसका बता रहे हैं? वृत्त की 1/4 का क्षेत्रफल। तो 1/4 का क्षेत्रफल कहने का मतलब प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो। सर हमने यहाँ से यहाँ तक आया था तो 2 पाई आर, तो एकरा से हम एगो काम कर देते हैं, या में 4 से भाग देते हैं, कैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक ना आए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने भाग दे दिया, लेकिन आपका आर और आर यहाँ भी बच गया। तो ये क्या हो गया 2r, ये हो गया 2 दूनी 4। अब प्यारे बच्चों 1/2 इंटू पाई आर प्लस क्या हो सकता है 2r। अगर चाहोगे प्यारे बच्चों तो आप कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। तब मान लो आप r भी कॉमन लोगे, ऐसे मान रख देना, इसे बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझने वाली पार्ट है, ये रटने वाली पार्ट नहीं है। हमने एक दूसरे को रिलेट कर करके यहाँ पे बता रहा हूँ और आपकी याद यहाँ पे हो जाएगा बहुत आसानी से। आप इस टाइप से क्वेश्चन आता है, आप आसानी से बना लोगे। 1/4 की बात करें, वृत्त की 1/4 का मतलब 4 गो, ओकरा के 4 भाग लगाएं, उसमें से 1/4 मतलब इसका कितना क्षेत्रफल होगा, इसकी परिधि क्या होगा, आसानी से निकल सकता है। प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। चलिए ठीक है, आगे देखो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद देखने वाला हूँ, यहाँ पे बताऊँगा आपका। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दी गई है प्यारे बच्चों, ये क्या दी गई है। सर ये भी तो वृत्तें न बना दिए, कैसे कैसे न बना दे रहे हैं बताइए तो। प्यारे बच्चों ये जो होता है वृत्त का केंद्र होता है। अब एक रेखाखंड जो खींच रहे हैं ना, वो किससे होकर चला जा रहा है, एक किससे होकर जा रहा है रेखाखंड, ये आपको किस केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, एक केंद्र रहित हो जा रहा है। तो इसको हम लोग प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अगर यहाँ पे भी देखो तो इस पर भी कितना हो सकता है, ये भी क्या है, जीवा है। एक जैसे कि ये भी क्या हो गया, जीवा हो गया। प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे, सर एकरा का क्या बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक हमने आया ऐसे 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 ऐसे, तो प्यारे बच्चों इसी को बोला जाता है चाप की लंबाई। क्या बोली जाती है, चाप की लंबाई बोली जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब जो आपको बताने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको देखना। जैसे कि ये क्या दिख रही है प्यारे बच्चों, ये आपको त्रिस्खंड दिख रही है ना। देखिए इससे छोटा बना दो कि बड़ा, तो ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक वृत्त हो गया। सर एक इसमें बताइए, यहाँ पे एक केंद्र हो गया और 2 हम त्रिज्या को यहाँ से खींच दी, ये त्रिज्या होगा ना। तो 2 त्रिज्या और चाप से बनी हुई एरिया को, यहाँ पे देखिए 2 गो त्रिज्या दिख रही है और ये क्या हो गया, चाप की है। चाप से जो बनी क्षेत्रफल होती है, जो एरिया होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, ये भी चाप की लंबाई, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो चाप की लंबाई। इस एरिया का भी देखोगे तो ये भी त्रिज्यखंड है और ये भी त्रिज्यखंड है। सर सही बात है, तो दोनों त्रिज्यखंड हो गया। अब कैसे बनेगा, हम तो इसी पर दिमाग लगा रहे थे कि यही त्रिज्यखंड होगा। प्यारे बच्चों ये जो त्रिज्यखंड बना है, ये आपकी बड़ा बन गई है और ये क्या बना है, छोटा बना है। और जो छोटका बना है ना, ओकरा के हम लोग बोल देंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, लघु त्रिज्यखंड। क्या बोल सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड। बोला हूँ ना आपको, आज यहाँ पे वृत्त का ऑपरेशन की जाएगी और हर पार्ट आप देखोगे वृत्त का, पूरी पार्ट आज देखोगे। तो इसको लघु त्रिज्यखंड है। बड़का जौन है ना, एकरा के हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोली जाती है। दीर्घ मतलब क्या होता है सर, दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। आई बड़ा बना है तो आई छोटा बना है तो लघु त्रिज्यखंड, ही बड़ा बन गया तो इसे दीर्घ त्रिज्यखंड। अब सर चलिए बात हटाइए, अब एक क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर इसका आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा। तो प्यारे बच्चों तो आपको क्या करना है, लघु वृत्तखंड,
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना प्यारे बच्चों, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के कुछ नहीं करना है, आई थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कोण बन रहा होगा ना वही उसी को थीटा माना जाता है। क्या मानी जाती है, ये थीटा माना जाता है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की मान पता आर दे देगा और थीटा के मान दे देगा और बोलेगा कि ये क्षेत्रफल निकालिए तो ये त्रिज्यखंड का। तो देखना होगा कि लघु के बोल रहा है कि दीर्घ का बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों जब आपको लघु त्रिज्यखंड पता हो गया तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप बता सकते हो कि नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है हम, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, अब वृत्त हो गया इस पूरा का क्षेत्रफल, क्या हो गया इस पूरा का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसके क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही पार्ट बच जाएगा ना। आपने लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकाल लिया, इस पार्ट को निकाला, तो यहाँ पे जो पार्ट बचेगा कौन बचेगा प्यारे बच्चों, वही ना आपको बच जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा बाई 360, यही हो सकता है ना प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोनो दिक्कत होगा तो बोल सकते सर ऐसे है क्या, हाँ एकदम आसान है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दीर्घ बोल रहा है कि लघु बोल रहा है, लघु बोलेगा तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ के बोलेगा ना तो ये वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल को माइनस कर लीजिएगा, यानी कि लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। सर ऐसा भी तो और क्वेश्चन देता है, हमें पता है कि और क्वेश्चन देता है, आइए ना बताते हैं। सर सब में आप परिधि लिख रहे थे, एकरा में परिधि नहीं निकालिएगा का, इसमें भी परिधि होता है प्यारे बच्चों। तो इसकी परिधि के बारे में समझना होगा कि त्रिज्यखंड की, तो सबसे पहले आपको चाप की लंबाई को समझना होगा। क्या समझना होगा प्यारे बच्चों, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई प्यारे बच्चों आप कैसे निकाल सकते हो, आप यहाँ से चल रहे हो यहाँ तक आ रहे हो, ये आपकी क्या हो गई, ये चाप की लंबाई हो गई। तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर, यही होता है क्या। हाँ प्यारे बच्चों अब चाहोगे तो देखो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो थीटा बाई 2 एकम 2, 2 अठे 16, जीरो में ये क्या हो गया, यानी कि थीटा बाई 180, थीटा बाई 180 गुने पाई आर हो गया। कोई दिक्कत है क्या। अब सर त्रिज्यखंड की अगर परिधि निकालना होगा तो एक परिधि कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ये भी इसकी परिधि निकालना एकदम आसान है। त्रिज्यखंड की परिधि निकालना है, आपने यहाँ से यहाँ तक आया तक क्या होगा, चाप की लंबाई, इसकी चारों ओर यहाँ चला आर और यहाँ आया आर, यानी कि ये भी आर है और ये भी आर है और ये चाप की लंबाई है। तो प्यारे बच्चों अगर त्रिज्यखंड की परिधि की बात करेगा तो हमारा कुछ नहीं करना है, यहाँ सबसे पहले चाप की लंबाई लिख देना है, थीटा बाई 180 गुने पाई आर, यही में आर को जोड़ देना है। प्यारे बच्चों आपकी हो गई कि ना हो गई, आर को आपने क्या कर दिया 2r, यहाँ से यहाँ तक आर, फिर यहाँ से यहाँ तक आर प्लस आर 2r, चाप की लंबाई थीटा बाई 180 गुने पाई आर, ये हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ तक कोनो दिक्कत है क्या। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके क्वेश्चन जब भी दे देगा थीटा की मान दे देगा, आपको त्रिज्या दे देगा, यानी कि आर की वैल्यू दे देगा, निकाल देना होगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ तक कोनो दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। त्रिज्यखंड में दो त्रिज्या और चाप की लंबाई से जो एरिया यहाँ पे बन गया ओकरे का त्रिज्यखंड बोला जाता है। अच्छे यहाँ तक कोई भी समस्या होगा प्यारे बच्चों, अब देखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको भी देख लो आप, ये भी आपसे इससे भी क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक ठीक है, मिटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे बताने वाला हूँ वृत्तखंड के बारे में। सर वृत्तखंड के बारे में बताने वाले, खंड का मतलब क्या होता है बताइए तो पहले। अब वृत्त के बारे में आपने सब कुछ बता दिया, त्रिज्यखंड के बारे में बता दिया, अर्धवृत्त के बारे में बताए, और वृत्त की 1/4 का हर चीज़ यहाँ पे वृत्त के बारे में पूरी ऑपरेशन कर दोगे। अब आप डॉक्टर बन गए हो,
अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आपको ब्रीथ का डॉक्टर यहाँ पे बनाने के लिए रखा गया है। कैसे डॉक्टर बनोगे, जैसे अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये क्या हो गई, आपकी ब्रीथ हो गई। क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका ब्रीथ हो गया। ब्रीथ को हिंदी में सर्कल, इंग्लिश में सर्कल बोल लीजिए। अच्छे सर जी अभी बताइए ना, हम यहाँ से हम एक काम करते हैं, केंद्र हो गया, हम ऐसे रेखा खींच देते, तो हाँ एरियावा को बताइए ना, इस एरिया को क्या बोलेंगे। ऐसा जीवा हो गया ना, तो ये बताइए ना इस एरिया को क्या बोला जाएगा। तो ब्रीथ का एक खंडित भाग है, एक खंडित भाग है, तो जब वो करे खंडित भाग है तो एक के ब्रीथ खंड ना बोलेंगे। अब प्यारे बच्चों ऊपरों तो देखो ना, यहाँ पे भी तो एगो ब्रीथ का खंड दिख रहा है। फिर आ गया सर ये बताइए, जो बड़ा दिख रहा है, बड़ा जो दिखेगा दीर्घ, जो छोटका दिखेगा उसको लघु बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको प्यारे बच्चों इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको आप बोल सकते हो लघु ब्रीथखंड। क्या बोल सकते हो, लघु ब्रीथखंड। और बड़का जौन दे रहा है ना, इसे क्या बोल सकते हो, दीर्घ ब्रीथखंड। प्यारे बच्चों यहाँ तक कौन समस्या है का, ये हो गया दीर्घ ब्रीथखंड। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, ठीक है। अब सर इसका पहले बताइए ना, इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, ये बड़ा सर ये कन्फ्यूजन होता है। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे जैसे आपने ब्रीथ में देखा, लघु ब्रीथखंड हो गया, ये पूरी को देख रहे थे ब्रीथ हो गया। प्यारे बच्चों आप जैसे किधर दिख रहा, यहाँ पे बना दो क्या है, ये मान ये ब्रीथ हो गया, आपने यहाँ ये क्या हो गया आपका त्रिज्यखंड हो गया। ये पूरी एरिया किसका हो गया, त्रिज्यखंड का हो गया। और इसी में तो आपका ना एक खंडित भाग हो गया, यही ना आपका ब्रीथखंड हो गया। और ये पूरा जो है ना त्रिज्यखंड है। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले लघु ब्रीथखंड का क्षेत्रफल समझना है। लघु ब्रीथखंड की क्षेत्रफल, तो लघु ब्रीथखंड की क्षेत्रफल प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो कि आपका क्या होता है। तो लघु ब्रीथखंड के क्षेत्रफल में देखोगे तो सबसे पहले सर है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए ना, तो एक क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब में से कहाँ निकालना है, तो है आपका इसका, जैसे कि अब इसका ये त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है ना। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, सर त्रिभुज कौन त्रिभुज बनाएगा, कैसे बनाएगा, कुछ और दूसरा बताइए। तो इसके लिए -1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, साइन थीटा। तो क्या हो सकता है, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर -1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आ गई समझ में। अगर प्यारे बच्चों अगर आपको क्या निकालना है, अगर इसी का आप अगर चाहते हो कि अब सर बड़का को कैसे निकाला जाएगा, छोटका को तो आप निकाल दिए, बड़का को बाद में निकाल रहे हैं। ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों दीर्घ वृत्तखंड की अगर क्षेत्रफल देखोगे तो दीर्घ मतलब बड़ा, तब हम काम करते हैं इस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और एकड़ क्षेत्रफल आपने देखा है क्या होता है, तो ये होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम पाई लिखे हैं, देखिए ये क्या हो गया, पाई हो गया, -1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया प्यारे बच्चों, ए साइन थीटा। दीर्घ वृत्तखंड की जब भी बोलेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में से आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कर देना, सॉरी लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से आप उसको माइनस कर देना, हो जाएगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले ही करना, इतना कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल अलग निकाल लेना और लघु वृत्तखंड का अलग क्षेत्रफल निकाल देना और दोनों माइनस कर देना, निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, अगर चाहते हो इसी तरीका से जो भी चैप्टर दी गई है वन शॉट में है और पूरी रिविजन हो जाए और आप बनाओ, अब क्वेश्चन बन जाएगा, देखना बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, नहीं छूटेगा इस चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अगर चाहते हो इसी तरीके से। प्यारे बच्चों अगर बहुत सारे बच्चे अगर इसके डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बेस्ट यहाँ पे चलेगा। जो बच्चे अगर चाहते हैं इसको पूरी डिटेल्स में पढ़ें तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे क्लास स्टार्ट की जाएगी।
और बिहार बोर्ड के जो बच्चे, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर आ गई है। अगर बच्चे चाहेंगे कि सर यहाँ पे अभी 25 मॉडल वहाँ 25 सेट दी गई होगी जो इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को थोड़ी सी साइड कर देते हैं, तो अगर उसको बना लेते हो तो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा बन जाएगा। अगर चाहते हो कि यहाँ पे पूरी सॉल्व कराई जाए तब भी करा दी जाएगी। अदर बोर्ड के बच्चे अगर चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत पूरी पढ़ाई जाए पूरी डिटेल्स में, तो वो भी यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ